हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आपने ये पढ़ा था। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि इन हाइब्रिडाइजेशन का नेम क्या क्या है। इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है और इसका नेम क्या है। ठीक है, एक तो आपने ये ध्यान रखना है। और अपना चल रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो फिर नेक्स्ट एग्जांपल, फिर से ये सारे एग्जांपलों का एक ही, अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो ये उसमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वो आपने देख रखा है तो तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। स्टेप वन में आपा ने क्या करना है, जो मेटल गिवन है उसको लिख लो भाई, एटॉमिक नंबर 27। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आर्गन 18 और 20 और 3d7। स्टेप 2 में आप बच्चों ने क्या काम करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, OS OCME सेंट्रल मेटल एटम की। वो तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो दोबारा फिर सीख लो। जिसका अपन ने फाइंड आउट करना उसको X, फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव, लिगेंड्स पे चार्ज याद नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, -3 लिगेंड्स पे चार्ज याद होना चाहिए भाई आपको। तो X की वैल्यू +3 आ गई, यानी कि आप कोबाल्ट से बात नहीं कर रहे इस एग्जाम्पल में, आप कोबाल्ट +3 से बात कर रहे हो। अब 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं बच्चों, उड़ा देते हैं भाई 3 इलेक्ट्रॉन को। देखो कैसे, सबसे पहले तो इसको इस पैटर्न में लिखोगे हर एक एग्जाम्पल में। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था। 3d, इसके 5 ऑर्बिटल बनाओगे, फिर 4s। ये तो आपने लिखना ही लिखना है हर एक में। ठीक है, इतना तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये फिलअप कर लो जो ऑलरेडी गिवन है। कोबाल्ट लिख लेता हूँ फिर। ठीक है, 4s इसमें 2 हैं, ऐसे फिलअप कर दिए। d में 7 है, 7 फिलअप करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये लो भाई। लेकिन अपन ने तो कोबाल्ट से बात करनी नहीं, अपन ने किससे बात करनी है, अपन ने तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव से बात करनी है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को उड़ाना है। तो रिमूव करोगे तो सबसे पहले लास्ट ऑर्बिटल से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर इंटरनल से। ठीक है भाई, तो देखो फिर क्या मेथड है रिमूव करने का। 4 यहाँ से चले गए। ठीक है, अब आप ये सोचो कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा या पेयरिंग वाले पहले जाएंगे। तो बच्चे ये कुछ एक रूल है कॉन्फ़िगरेशन के, कि अगर पेयरिंग वाले पड़े हैं ना, पहले पेयरिंग वालों को निकालोगे और फिर अनपेयर को। दोबारा से सुन लो ये बात। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अपन ने रिमूव करने, 3। 2 तो यहाँ से चले गए, एक बार इसको लिखते हैं। चलो 2 रिमूव हो गए अपने यहाँ से, 1 बचा। अब 1 कई बच्चे क्या करेंगे, अनपेयर को पहले रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर रिमूव करोगे सबसे पहले पेयर वालों को रिमूव करोगे। ठीक है, तो पेयर में तो ये है, तो इसको रिमूव कर दोगे सबसे पहले, ये और ये और ये और ये। दोबारा से यहाँ गौर करने वाली बात है भाई, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 यहाँ से चले गए, फिर एक कई बच्चे यहाँ से निकाल देते हैं अनपेयर से। अनपेयर को पहले नहीं आपने मतलब कि यूज़ करना, पहले पेयर्ड को यूज़ करोगे फिर अनपेयर को। पहले किसको यूज़ करोगे, पेयर्ड को, जो पेयर में है। पेयर्ड के बाद किसका नंबर आएगा, अनपेयर्ड का। यहाँ तक ये 4p था, ये 3d था। ये स्टेप 2 कंप्लीट हुआ अपना आप, स्टेप 2। ठीक है, इन 2 स्टेप को आपने ध्यान से देखना। अगर ये 2 स्टेप आप कर मतलब अच्छे से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, अब लिगेंड्स को देखो, ये कहता है 6 लिगेंड्स हैं। 6 लिगेंड्स है तो सीधी सी बात है 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, कंप्लीटली खाली चाहिए। क्योंकि एक लिगेंड्स के पास, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर इनमें भी तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन आ ही सकते थे लिगेंड्स के। बच्चे एक लिगेंड्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा ऑर्बिटल खाली चाहिए, नहीं कि हाफ काम के नहीं है अपने, हाफ काम के नहीं हैं अपने को, कंप्लीटली खाली चाहिए 6 लिगेंड्स के लिए। अगर लिगेंड्स 6 हैं तो 6 ऑर्बिटल, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो यहाँ तो हाफ फील्ड है, ये तो यूज़ में नहीं आएंगे। ये तो कहता है भाई 6 चाहिए मेरे को, 1 2 3 4 4 ही हैं।
फिर आपने क्या करना है, मैंने बोला था ना इतना तो 3D 4S 4P तो हर एक में लिखोगे आप। अब जब पीछे खाली नहीं है तो अगला 4P के बाद होता है 4D, उसको यूज़ कर लोगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 4D। 4D कब यूज़ करना है, जब 3D के अवेलेबल नहीं है। तो भाई अब 6 लिगेंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, पहले लिगेंड्स के पहले फ्लोरीन के दो, दूसरे फ्लोरीन के इसमें आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्लोरीन के इसमें आ गए, फिर नेक्स्ट फ्लोरीन के इसमें आ गए, 4 हो गए। इसके देखते हैं कितना यूज़ करता है ये, टोटल 6 करने। हाँ जी, तो ये आपने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझनी है ये बड़ी, ठीक है भाई। अब ये देखो आप, किसने यूज़ क्या किया, एस का तो 1 ऑर्बिटल यूज़ किया, पी के कितने ऑर्बिटल किए हैं 3 और डी के 2, sp3d2। और जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जो आपको एग्जांपल करवाया था उसमें 3D के 2 खाली पड़े थे तो उनको यूज़ कर लिया था, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन आई थी अपनी पिछले जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था D2sp3। यानी ये D वाला फंडा मैं अब यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ आपको। D वाला क्या फंडा है, अगर 4D यूज़ करोगे तो sp3d2 आएगा, यानी D बाद में लिखा जाएगा। अगर 3D के खाली पड़े हैं, अगर खाली होते 2 तो D2sp3 लिखोगे। इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि D पहले कब लिखा जाता है और बाद में कब लिखा जाता है। अगर 4D यूज़ करोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये ठीक रहेगा। 4D यूज़ करोगे तो sp3d2 लिखोगे, अगर 3D के यूज होंगे तो D2sp3 लिखोगे। एक और बात यहाँ पर सीख लेते हैं भाई, क्या इस अरेंजमेंट के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये रे भाई 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और जिस केस में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 नहीं, 4 तो मैंने वैसे ही बोल दिया, कोई भी एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। तो डियर स्टूडेंट, आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ COF6 पैरा है या डाया है। तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप बात करेंगे इसकी, अगर अनपेयर्ड है, अनपेयर का मतलब सिंगल सिंगल, तो बोलोगे पैरा। अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं तो आप बोलोगे डाया। ये 2 बातें और आपने नई सीख लेनी है, ये दोनों याद रखनी है आप लोग। अगर अनपेयर हैं तो पैरा, अगर सारे पेयर्ड हैं तो डाया। और भी चीज़ें आएंगी आगे, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। तो बच्चों, पैरा और डाया का एक तो ये चीज़, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, पेयर्ड है तो डाया। दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी, अगर 4D यूज़ होता है, आगे वाला D, अगर आगे वाला D यूज़ होता है 4D, यानी कि 4D अगर यूज़ करेगा ये, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। पेपर में ये भी आ सकता है, बताओ ये पैरा है या डाया है। अगर ये 3D यूज़ करेगा तो इसको बोलेंगे लो स्पिन। और पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे, बताओ ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। COF6 3 नेगेटिव। बच्चे, ये 4D यूज़ कर रहा है या 3D यूज़ कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में इसने 4D यूज़ किया है, तो ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार सारा रिव्यू कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या सीखा है। हाँ जी, जो जो बातें अपन ने सीखी हैं, मैंने सबसे पहली बात तो आपको ये बताई है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन के नेम याद रखने हैं। दूसरी बात, जो नई 2 बातें सीखी अपन ने, अगर पैरा कब होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। डाया कब होगा, जब सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। सेकंड थिंग जो अपन ने सीखी है भाई, अगर 4D यूज़ करता है तो हाई स्पिन,
कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर 3D यूज़ करता है तो इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर ये दो बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो जो तीसरी बात अपन ने सीखनी है भाई, तीसरी बात जो अपन सीखेंगे इसमें, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, अब जो लिगेंड्स आपने याद किए हैं ना उनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हैं और वीक भी हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, पेयर्ड, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, पेयर्ड कर देते हैं। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग के वैसे तो ये कोई रूल नहीं है, लेकिन कुछ एक केस हैं जो स्ट्रॉन्ग, जो सबसे स्ट्रॉन्ग COCN, एक तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड COCN, जब भी ये लिगेंड्स आ जाए तो पेयर्ड करोगे, पेयर्ड। अब उसका मीनिंग क्या है पेयर्ड का, वो मैं एग्जांपल के थ्रू चलूँगा। एक बार बस सीधा ये याद रखो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन कौन से आपने कंसीडर करने हैं। एक NH3, इनसे आपका काम चल जाएगा। लगभग जो अपनी बुक में या फिर पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन वो इसी के ऊपर बेस्ड आए हुए हैं। बस इनको थोड़ा माइंड में रखना कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है और इन केस में क्या होगी, पेयर्ड, पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन। अब पेयर का क्या मीनिंग है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाऊंगा। तो ये तीन बातें आप माइंड में रखोगे तो अपना VBD अच्छे से सोल्व हो जाएगा। देखो फिर विद एग्जाम्पल, अब मैं इसका एग्जाम्पल करवा रहा हूँ ताकि ये फंडा क्लियर हो कि ये है क्या। हाँ जी डियर स्टूडेंट, देखो ये एग्जाम्पल, इसके थ्रू अपने VBD अपना कंप्लीट हो जाएगा लगभग, अगर आपने ये एग्जाम्पल और ध्यान से समझ लिया तो। स्टेप वन में मेटल को उठाओगे, कोबाल्ट मेटल आ गया भाई, अच्छी जानकारी हो चुकी है इससे। आर्गन 18 4s2 3d7, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे स्टेप 2। लेकिन स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले ये लिख लिया करो ताकि बार बार कन्फ्यूज़न ना हो आपको। क्या क्या लिखना है आपने, एक तो लिखना है 3D, ठीक है, और एक लिखना अपने 4s, और एक लिखना अपने 4p। 4d तो तब लिखेंगे जब ज़रूरत होगी। ओके जी, और जो इलेक्ट्रॉन गिवन उनको फिलअप कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो जी, S में 2, ये लो, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई ऑक्सीडेशन स्टेट का, अब आप सीख लो ये चीज़ें, +3। हाँ फिर भी किसी बच्चे का रह जाता है कि सर मेरे को नहीं समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा, तो वो ग्रुप में डाल सकता है मैसेज, फिर और इस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे भाई। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, सेम है, 2 यहाँ से और एक पेयरिंग वाले से। तो 1 2 3 4 5 6, ओह ये तो गया ना, खाली है। हाँ जी, अब यहाँ पर रुकना है, एक बार यहाँ रुकना है, बिल्कुल बिल्कुल। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, माइंड में रखनी है ये बात जब भी ये VBT सोल्व करोगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक का तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि मैंने लास्ट जो 2 एग्जाम्पल VBT के ऊपर करवाए हैं वो वीक के थे, स्ट्रॉन्ग का मैंने अब तक आपको केस करवाया नहीं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, यानी कि सिद्ध, ये लाइन तो मैंने लिखवा दी, कोई लिखनी नहीं है आपने, बस माइंड में। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जो अनपेयर है ना, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर्ड करना है, स्ट्रॉन्ग कर देता है ये, तभी उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला गया। ये वाली जो चीज़ है ना, ये आप कैसे अप्लाई करोगे, देखो एक बार हाइब्रिडाइजेशन लिखने से पहले लिगेंड्स को देखो, NH3 मैंने स्ट्रॉन्ग में लिखवा रखा है, तो पेयरिंग का मतलब कि आप ध्यान से समझो, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर, इनको पेयर कर दो। इनको क्या कर दोगे, पेयर। देखो पेयर का क्या फंडा है, कुछ नहीं है फंडा कि हाँ जी, क्या करना है, इसको लिख लो 3D को,
ये हो गया, इन दोनों को पेयर कर दो, ये गए दोनों, इन दोनों को पेयर कर दो, ये इसमें चला गया और ये दोनों एक में चले गए, यानी कि 2 ऑर्बिटल खाली हो गए पेयरिंग की वजह से। फिर लिखो, और ये काम बच्चों जरूरी चीज़ क्या है, जरूरी बात मैं बताता हूँ। कई बच्चे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन यहीं कर लेंगे और फिर बाद में पेयरिंग करेंगे, गलत हो जाएगा। लिख दिया मैंने बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। आपने पेयर करना है, हर एक केस में पेयर नहीं करना। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी किस किस में ध्यान रखोगे, CN वाले केस में, जब CN लिगेंड्स आ जाए, CO लिगेंड्स आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक NH3 के केस में, इनमें आपने ध्यान रखना है। तो इस केस में ये केस था अपना CO। अब देखो कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, यहाँ C कैपिटल है, O स्मॉल है, ये कोबाल्ट मेटल है, NH3 6 और ऊपर 3 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के केस में पेयरिंग कर दी। भाई ये कहता है NH3 की मेरे को तो 6 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, तो देख लेते हैं भाई, एक NH3 यहाँ आ जाएगा, एक NH3 यहाँ आ जाएगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, काम चल गया भाई। ये तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी फिर इसकी, D पीछे वाला यूज किया तो पहले लिख देते हैं, फिर S, फिर 3। पहली बात, एक हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर दी, नंबर 1। नंबर 2, वो पूछ रहा है भाई बताओ पैरा है या डाया है, इसको देखना है ना कि यहाँ देख लोगे ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के बाद चेक करना है क्या अनपेयर दिखाई दे रहा है कोई ना, भाई सारे के सारे पेयर हैं। लिगेंड्स वाले तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिगेंड्स वाले तो पेयर में ही मिलेंगे, बाकी खाली ये देख लेने हैं पीछे वाले, सारे के सारे पेयर हैं, पेयर हैं तो डाया मैग्नेटिक। और जो थर्ड है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, तो उसका भी मैंने आपको बताया था, अगर इंटरनल यूज कर रहा है, 3D इंटरनल यूज कर रहा है तो लो स्पिन। लो भी 3 बातें इसके बारे में आपने कैलकुलेट कर दी, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, पैरा या डाया, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, ठीक है। ये है VBT, एक तरह से कंप्लीट ही हो गया ये आपका VBT। अब इसमें आपने क्या करना है कि बुक के अंदर इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आपने सोल्व करके देख लेने हैं। डाउट आएंगे, 1-2 एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, वो मैं अगर आप ग्रुप में सेंड करोगे तो मैं वो ज़रूर सोल्व करवाऊंगा आपको, एक्सेप्शनल केस मैं भी सोल्व करवा दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम्स ग्रुप में सेंड करोगे तो बिल्कुल उनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि जिन बच्चों को समझ में आ गई हाँ मैं कर लूँगा, नहीं, आपने खुद करके देखने हैं एग्जाम्पल, जो जो सोल्ड इन्होंने दे रखे हैं मेनली वो तो करके देखनी है। देखो 1-2 में प्रॉब्लम्स आएंगी और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को बताओ कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आई है, उससे मेरे को कन्फर्म हो जाएगा कि आप लोगों ने VBT के ऊपर क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। तो ये कर लेना है स्टूडेंट आपने। ओके भाई।